क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात कर रहे थे। बिल्कुल, डिफरेंस में हमने आपको बताया था कि डिफरेंस निकालना कैसे है। अगर एक सेट दिया है A जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट है B इक्वल टू दिया हुआ है सपोज 9 3 7 ऐसा दिया हुआ है, तो जरा बताओ A माइनस बी कितना आएगा? A माइनस बी का मतलब A का वो एलिमेंट जो B में नहीं है। 1 2 4 5 6 और B माइनस A क्या आएगा बच्चों? B का वो एलिमेंट जो A में नहीं है, यानी कि 9 और 7। ठीक है, यहां से कुछ बातें जो निकल के आती हैं, मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, ध्यान से तुम लोग समझ लेना। सबसे पहला बात जो निकल के आता है A माइनस बी। A माइनस बी को देखो तो ये A का सबसेट है बच्चों, देखो ध्यान से, दिस इज सबसेट ऑफ A। फील करो, A माइनस बी का सारा एलिमेंट A में तो है ही, है ना? तो A माइनस बी जो है वो A का सबसेट है। सिमिलरली कोई बोले कि B माइनस A किसका सबसेट होगा? B का सबसेट होगा। अच्छा, एक और चीज जो पता लगा वो क्या कि A माइनस बी और B माइनस A में कुछ भी कॉमन है क्या? A माइनस बी और B माइनस A में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A कितना निकल के आएगा बच्चों? 5। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि A माइनस बी एंड B माइनस A आर कैसे सेट्स हैं ये? इनको कौन सा सेट बोलते थे? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स नोट करें, लिखते हैं। A minus B and B minus A are disjoint sets. A minus B and B minus A are disjoint set. Disjoint sets उनको बोलते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट ना हो। न्यू स्टूडेंट आया क्या? गौरव ज्वाइन किया गया? देखो सेकंड क्लास है सेट का, तो हो सकता है तुमको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, टेंशन मत लेना। पहला क्लास का वीडियो आज दे दूंगा, देख लेना उसको तुम, ठीक है? नोट में लिखा है पहले पॉइंट में A माइनस बी एक सबसेट, ये सिंबल होता है सबसेट का। A माइनस बी सबसेट ऑफ A, B माइनस A सबसेट ऑफ B। एंड सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस A इज 5। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा कभी भी, तो इन दोनों को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के नाम से जानते हैं। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स। ये लास्ट क्लास में बता चुका था आपको, यानी कि कल ही बताएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जो भी हो हेडिंग लगा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट याद है? यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट होता था, जिसका सब बच्चा होता था, यानी कि बाप वाला जो सेट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो अगर किसी सेट का बोले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चे यूनिवर्सल सेट में से इस गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि डिफरेंस निकालना यूनिवर्सल और उस गिवन सेट का, यानी कि बाप और बेटे का डिफरेंस फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? अगर कोई सेट A है, सपोज कोई सेट A है कैपिटल A, और उसका यूनिवर्सल यानी कि उसका बाप अगर U है, तो बोलेगा कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? U माइनस A। समझ रहे हो बात? लिखो लिखो, let A be any set, capital A, let A be any set whose universal set is capital U, whose universal set is capital U, then difference of U and A, यानी कि U minus A, difference of U and A, that means U minus A
is known as complement of set A. Complement of set A. Difference of set U and A, यानी कि universal set minus given set is known as complement of set A and it is denoted by A dash. A dash यानी कि A dash का मतलब U minus A, denoted by A dash. ठीक है बात? जैसे फॉर एग्जांपल से समझ लो, मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें तुम्हारे अंदर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 9 11 23 25 ऐसा कुछ दिया है, और एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 11। आपको बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए डैश फाइंड करना है। हमें पता है ए डैश का मतलब u माइनस ए, यानी कि u से a का डिफरेंस, यानी कि u का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, क्या निकल के आएगा 1 3 बोलो 5 9 23 25, तो ये आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो बात को? इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, खास बात कुछ नहीं है, ऐसी बकवास बात है कि अगर किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए, 2 बार, वापस से अगर इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या फिर से ये मिल जाएगा? सोच के देखो, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं यानी कि u में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मिल जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू a के बराबर आ जाता है। अगली खास बात क्या है, मन में सोचना, मन में दिमाग लगाना थोड़ा सा। अगर a का इंटरसेक्शन निकालो a डैश के साथ, a का इंटरसेक्शन a डैश के साथ क्या कुछ आएगा? पाई के बराबर आ जाएगा। अगर कोई बोलता है कि a का यूनियन निकालो, यूनियन ये u है, यूनियन a का यूनियन a डैश के साथ, बोलो क्या कैपिटल U यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा? अगर किसी ने बोला कि a, अच्छा थोड़ा बाकी बात इतना लिखो, फिर लिखते जाओ, बाकी रूल्स वगैरह तो मैं एक साथ लिख दूंगा। इसको लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट लॉज, या उससे पहले वेन डायग्राम बता देता हूं। रेड में दिक्कत हो रहा है? ब्लैक मार्कर तो है यार, लेकिन ब्लैक मार्कर जो है ना झाड़ू जैसा, पेंटिंग ब्रश जैसा, अरे जान निकल जाता है भाई। ये सब राकेश सर का काम है, मार्कर काट काट के ब्रश बना दिया है सबको। अरे हम तो गरीब आदमी, कहाँ नया मार्कर मिलेगा। चलिए आइए वेन डायग्राम की बात करें बच्चों, तो डायग्राम से हम कुछ चीजें दिखाते हैं डायग्राम से। जैसे सबसे पहले अगर किसी ने बोला कि जैसे A है, A जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, है ना? A सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसको अगर दिखाना है तो जैसे ये एक डब्बा बनाते हैं, सबसे पहले स्क्वायर डब्बा, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, U। ये पूरा मान लो कि अपनी दुनिया है U, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर हमको A को दिखाना है, तो एक छोटा सा सेट ले लिया A, इसको ऐसे शेडेड कर दिया, इससे पता लग गया कि A जो है U का एक पार्ट है, A इज सबसेट ऑफ U। सुनते जाना। मान लो हमको दिखाना होता A यूनियन B, ये यूनियन है, इस पर यूनिवर्सल नहीं है, यूनियन है। A यूनियन B, यानी कि दो सेट का हमको यूनियन दिखाना है। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है? देखो ये हो गया यूनिवर्सल सेट अपनी दुनिया, इसके अंदर मान लो एक सेट A है, एक सेट B है। तो A यूनियन B का मतलब A में भी चाहिए, B में भी चाहिए और दोनों का कॉमन भी चाहिए। तो हम इस पूरे एरिया को, A और B वाले पूरे एरिया को हम ऐसे लाइन 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 खींच देते हैं,
इससे पता लग गया कि ए यूनियन बी है, यानी कि ए का भी एलिमेंट ले लिया, बी का भी ले लिया और दोनों का कॉमन भी ले लिया। अगर इसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है बच्चों, ए यूनियन बी में, ए आवाज मत करो यार, ए यूनियन बी में ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए यहाँ हो, सेट बी यहाँ हो, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तब ए यूनियन बी में तुम ए को दिखाओगे पूरा और बी को दिखाओगे। समझ रहे हो बात को? दिस इज ए यूनियन बी। ऐसा बोल दिया कि ए इंटरसेक्शन बी को दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट ए होता है ना, इधर ए है इधर बी है, तो कौन सा पार्ट को सिलेक्ट किया जाए? ये वाला पार्ट। दिस इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लो कि सिचुएशन ऐसा होता, दोनों सेट अलग अलग होता, इधर ए होता इधर बी होता, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी कुछ मिलता? नहीं। इन दिस सिचुएशन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। चलो लिखते जाओ। आपने समझने के लिए बच्चे हमने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बना लिया है जिससे हमको समझ में आए चीजें, और कुछ नहीं है बच्चे, इसका कोई मतलब नहीं है। Different sets are represented using a diagram which is known as Venn diagram. हाँ जी, किसी ने बोला ए डैश को दिखाओ, ए डैश को। मेरा बोर्ड पे ध्यान दो एक मिनट और बताओ। ए डैश, ये ए है सपोज, और ये पूरा अपनी दुनिया यूनिवर्सल सेट। ए डैश कैसा होगा? ए को छोड़ के पूरा ये है ए डैश। किसी ने बोला कि a माइनस बी को दिखाओ, चलो दिखाओ जरा। ये u है, इधर मान लो a है, इधर मान लो b है, बताओ कौन सा है a माइनस बी? a क्या वो पार्ट जिसमें b ना हो? क्या ये वाला एरिया? याद रखना a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश भी बोलते हैं, ठीक है? a इंटरसेक्शन b डैश, यानी कि b को छोड़ के जितना है और a इन दोनों का कॉमन, दिस इज नोन एज आल्सो a इंटरसेक्शन b डैश। किसी ने बोला b माइनस a दिखाओ या फिर b इंटरसेक्शन a डैश दिखाओ, कैसा होगा? a b, क्या ये वाला रीजन? देखते रहो। किसी ने बोला a माइनस बी दिखाओ और मान लो कि दोनों सेट अलग अलग होता, बताओ इस सिचुएशन में a माइनस बी क्या होगा? क्या ये a के बराबर हो जाएगा? क्योंकि a में b का कोई पार्ट है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर दोनों सेट का कुछ भी कॉमन ना हो तो a माइनस बी इक्वल टू सिंपली a हो जाएगा। कब? जब a इंटरसेक्शन b का वैल्यू 5 हो, तब। देखते जाओ। नीलांजन दास, मुर्गा नहीं खिलाया है तुम, बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। क्या करें सर, दुनिया धोखे पे चल रही है ना। शाबाश बेटा, तुम ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लिया है। कहीं धोखा वोखा खाया क्या बचपन में? कभी नहीं खाया? तो धोखा देने का प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो जब खाया नहीं तो? कितना हरामी आदमी है। देखो मैंने बोला था लोकेशन भेज देना, नहीं भेजा, अभी बोल रहा है सर आप आए नहीं, मैंने इंतजार किया रात तक। अरे कमीने।
हाँ भाई, तीन सेट एक साथ आ जाए, तुमको बोले कि ए यूनियन बी यूनियन सी दिखाओ, और तीन सेट आ जाए दुनिया में, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या पूरा? अगर इसी में बोलता कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिखाओ, जो तीनों का कॉमन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या ये वाला रीजन? जब तीन सेट दुनिया में आता है एक साथ, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इसमें कितने रीजन है? ध्यान से देखो कितने रीजन है इसमें। इसको अगर 1 बोल दूं, इसको अगर 2 बोल दूं, इसको अगर 3 बोल दूं, इस वाले को या फिर इस वाले को छोड़ो, इस वाले को अगर 4 बोल दूं, इस वाले को 5 बोल दूं, इस वाले को 6 बोल दूं और इस वाले को 7 बोल दूं, तो टोटल 7 पार्ट में डिवाइड होता है अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो कहानी। व्हाट इज ए? पहला वाला रीजन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए का वो रीजन जिसमें बी नहीं है और सी नहीं है। ए का वो रीजन जिसमें बी नहीं है और सी नहीं है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ओनली ए। अगर एक तरह से सोचा जाए तो दिस इज ओनली ए, इसमें कोई मिक्सर नहीं, कोई मिक्सअप नहीं है, किसी के साथ कोई मिक्सर नहीं है, प्योर ए है ये। सिमिलरली 2 जो है, 2 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ओनली बी। और अगर 3 को बोला जाए तो सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि दिस इज ओनली सी। समझ आ रहा है? व्हाट अबाउट 4 एंड 7? 4 एंड 7 को देखो अगर, तो ये ए और बी का इंटरसेक्शन है, दिख रहा है क्या? 4 एंड 7, तो 4 प्लस 7 की बात की जाए तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, समझ रहे हो? सिमिलरली 5 प्लस 7 की बात की जाए, 5 प्लस 7, तो ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। एंड 6 प्लस 7 ये किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन सी। और इसमें है हाँ जी 7 को अगर बोला जाए तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है? 7 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों का कॉमन पार्ट है बच्चे, है ना? फोर के बारे में क्या ख्याल? व्हाट इज 4? ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट जिसमें सी नहीं है। 4 इतने से रीजन को देखो, 4 ए इंटरसेक्शन बी का वो पार्ट जिसमें सी नहीं है, उसको हटा दिया हमने। समझ रहे हो क्या? यानी कि 4 को हम लिखने वाले थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी में से हमने सी को हटा दिया। सिमिलरली 5 की अगर बात की जाए, 5 की, तो 5 को क्या लिखा जाएगा? बताओ? बी इंटरसेक्शन सी, उसमें से किसको हटा देना है? इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक, 6 की अगर बात की जाए, 6 की, तो ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन क्या? बी डैश। तो ये सारे नोटेशंस हैं जिससे तुमको समझ में आना है। क्या अभी इसके ऊपर मैं सवाल कराने वाला हूँ थोड़ी देर में, नोट करो इसको, लिखो पहले। 1 2 3 1 वाला रीजन दिख रहा है बच्चे? खाली इतना वाला, ये वाला, यानी कि ये पूरा ए था बच्चे। ए में से हमने ये वाला रीजन हटा दिया जो बी का था, और ये वाला रीजन जो सी का था,
यानी कि इसमें से हमने बी वाले को हटा दिया और सी वाले को हटा दिया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ओनली ए, प्योर ए की बात हो रही है। समझ में आया? थोड़ा जोर से गाओ बच्चे, थोड़ा जोर से, हम भी सुने। चलिए हेडिंग लगाइए, इडेम्पोटेंट लो। देखिए जी, तुम लोग का चश्मा खराब हो गया होगा बच्चे, एक बार चेक करो चश्मा अपना। तो फिर आंख खराब हो गया होगा, तब तो और रिस्की है जिंदगी। अभी दिख रहा है? कोई नहीं, ये लो, अब ठीक है। एकदम मैं क्या बना दिया सर, थोड़ा हटिए, थोड़ा लेफ्ट जाइए, थोड़ा राइट जाइए। सर कैमरा नहीं दिख रहा है, सर साउंड नहीं आ रहा है। ऑनलाइन क्लास में होके ये वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, थिएटर वाला शो। कोई नहीं कोई नहीं, तो जिस दिन मिलोगे ना लाइव क्लास में उस दिन बताऊंगा तुम लोग को। मजा ले लो तुम लोग, अगर तुम्हारा टाइम है अभी, कैमरे के अंदर तो पूछ नहीं सकता मैं। चलिए जी, पहला पॉइंट इडेम्पोटेंट लॉ ये बोलता है कि तुम खुद ही बोलते जाओ, ए यूनियन ए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए। दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी हो चाहे बी यूनियन ए हो, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, एक ही बात। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी हो, चाहे पहले ए यूनियन बी बाद में उसका यूनियन सी के साथ, दोनों एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी पहले और उसका इंटरसेक्शन सी के साथ हो, एक ही बात। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बोलता है कि ए यूनियन फाई कितना होगा बच्चों? कुछ फाई बोल रहे हैं देखो, हाँ ए इंटरसेक्शन फाई कितना होगा? फाई। सिमिलरली ए यूनियन ए को लिख दिया, ए इंटरसेक्शन ए लिख दिया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए यूनियन बी इनका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। और अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ। नेक्स्ट इज डिमॉर्गन्स लॉ। ये बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसको लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी। ये जब अंदर आएगा तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा।
अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा तो यूनियन को इंटरसेक्शन कर देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन कर देगा। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स। टू सेट्स है मान लो दुनिया में, टू सेट्स A एंड B और उनका कार्डिनल नंबर दिया हुआ है। इसका मान लो Na है, इसका Nb है। कार्डिनल नंबर मतलब उसमें कितना एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे सेट A बताया था ना, यहाँ पे अभी सेट A है, यहाँ सेट B है, ये कहानी है। अब मुझे मान लो इधर मिटाओ क्या बच्चों, इधर हो गया, बच्चों बच्चों बोल के ना मुझे बुरा वाला फील आता है। बच्चों नहीं बोलूंगा आज के बाद, दोस्तों बोलूंगा, दोस्तों। हे दोस्तों, अरे आरामी, मौका मिलते ही बदल गया रे। बोलो कामी वीडियो टू आरंभ हो। हे दोस्तों, ये कौन बोलता है? डिंपू बरुआ। चलिए, अगर आपसे किसी ने पूछा इस वाले में, इस डब्बे में देखो, तुमसे बोला कि कार्डिनल नंबर बताओ A यूनियन B का, A यूनियन B में कितना एलिमेंट होगा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। सर ऐसा कैसे लिख दिया? मुझे चाहिए A यूनियन B, यानी कि ये पूरा चाहिए, तो मैंने A का ले लिया पूरा, B का पूरा ले लिया। अब ये जो बीच वाला पार्ट तुमको दिख रहा है बच्चों, क्या ये A इंटरसेक्शन B है? जब A लिया तब B आ गया, जब B लिया तब B आ गया। अब एक चीज दो बार आ जाए तो क्या करना चाहिए? एक बार हटा देना चाहिए। तो Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। और देखो ये वाला सेक्शन, इसको हम क्या बोलते थे? ये वाला जो सेक्शन था, क्या ये A माइनस B है? ये वाला। और क्या ये B माइनस A था? तो अगर तुमसे बोलता है कि नंबर ऑफ A माइनस B बताओ, अच्छा एक मिनट, इसमें कंडीशन डाल दें, इसमें अगर बोले कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट, अगर A और B डिसजॉइंट है तो क्या A इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा? डिसजॉइंट का मतलब A इंटरसेक्शन B 5, और 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ A यूनियन B किसके बराबर आता है? नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B के बराबर, सिंपली। अब इसमें कोई बोलता है कि नंबर ऑफ A माइनस B बताओ, या फिर इसको नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश भी बोला जाता है। फिर से बता दे रहा हूं, A में से B को हटा दिया है, A इंटरसेक्शन B डैश। तो A में से B को हटाया मतलब क्या? नंबर ऑफ A में से हटाया है, किसको? A में से ये वाला पोर्शन हटाया है, और इसको हम लोग A इंटरसेक्शन B के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ B माइनस A निकालना है, B माइनस A यानी कि नंबर ऑफ B इंटरसेक्शन A डैश, तो मैं क्या लिखूंगा? B माइनस A, मतलब इस पूरे में से ये वाला सेक्शन हटाना है, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कोई दिक्कत नहीं। लिखो बेटे, निकला पॉजिटिव, पॉजिटिव निकला कि नहीं? अभी रिपोर्ट थोड़ी थी, अभी नहीं दिया है। अरे कोरोना का टेस्ट करा गया है हमारे कैमरा में, तो पूछ रहे पॉजिटिव निकला होगा तो मैं कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा।
नो नो नो, लिख चुका। पता नहीं कितना दिन में आएगा, कितना दिन बोला है, कब देगा? नहीं है कुछ नहीं बोला है, वो जिसका होगा उसको बता देगा, जिसका नहीं होगा उसको क्यों परेशान करेगा। तुम लोग भी चेक करा लो अपना अपना, जिंदा रहने वाले हो कि मरने वाले हो। पता लगा मरने वाले हो, झूठ मूठ में ए बी सेट ए यूनियन बी किए जा रहे हो। हाँ हाँ बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस हो तुम लोग, समझ गया मैं। हम तो चाहते हैं सब मर जाए, हमें किसी के जिंदा रहने से कोई प्यार नहीं। नहीं, मुझे भी मरना है साथ में, मतलब ऐसा नहीं मैं अकेले जिंदा रहना चाहता हूँ सबको मार के। चलो 3 सेट लेते हैं, 3 सेट, 3 सेट्स। इधर है ए, इधर है बी, इधर है सी। अगर आपसे बोले कि कोई कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, Na प्लस Nb प्लस Nc। सबसे पहले तो ये लिखा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। अब दिक्कत क्या हो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड पे, क्या ये वाला रीजन 2 बार आया? तो इसको एक बार हटा दिया, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये वाला रीजन भी 2 बार आया? तो एक बार हटा दिया, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला रीजन भी देखो 2 बार आया, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। क्या सही लिखा है मैंने? एक गलती हो गया। क्या गलती हुआ? ये वाला रीजन, हाँ ये 3 बार लिया था और 3 बार हटा भी दिया, देख रहे हो? इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया और इसमें भी हट गया, इसमें भी हट गया। 3 बार हट गया, 3 बार लिया, 3 बार हट गया, ये तो काउंट नहीं हुआ। और बीच वाला है क्या, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो एक बार प्लस कर देते हैं हम लोग, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए बात? इसमें अगर कंडीशन आ जाता कि इफ ए बी सी आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, अगर डिसजॉइंट है तो सब अलग अलग है, सब अलग अलग, तो इंटरसेक्शन पार्ट सारा 0। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी के बराबर हो जाता। नेक्स्ट, कोई बोलता कि ओनली ए निकालना है, ओनली ए का मतलब हुआ बच्चे नंबर ऑफ, क्या करना है, ए में से बी और सी को हटाना है। तो इसको लिखते कैसे, थोड़ी देर पहले बताया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अरे ये लिखेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था ये। तो क्या करें, अब देखो, अब ध्यान दो डब्बे पे। अब इसमें से हमें ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, तो सोचो फॉर्मूला क्या बनेगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ ए, उसमें से हटाया मैंने ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसमें से हटाया ये वाला रीजन, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि फिर ये छोटा वाला पार्ट दोनों में हट गया, इधर भी हट गया, इधर भी हट गया, तो एक बार लाना पड़ेगा। तो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अगर बोले कि ओनली बी निकालो, ओनली बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? उधर मत देखो, फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर बोले कि ओनली सी निकालो भाई, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और आरएचएस में क्या आएगा बताओ। नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? चलिए नोट कीजिए, शाबाश। क्या आप माइक लगाने के बाद भूल ही गए? रिकॉर्डिंग हो रहा है? चलिए थोड़ा बहुत आया होगा साउंड, आ जाता है। या सियावर रामचंद्र कह गए सिवा से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा गुड़ का दाना, कौआ मोती खाएगा। नहीं यार, बचपन से मूवी देखने का बड़ा शौक था। क्या क्या बोलता है ना कभी कभी, जैसे मान लो कोई खराब आदमी कोई राजा बन गया जो डिजर्विंग नहीं है, तो उसके ऊपर ये डायलॉग सूट करता है, कौआ मोती खाएगा। सवाल किया जाए? चलो मिटाता हूं मैं इसको। नया स्टूडेंट गौरव, समझ में आ रहा है? ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए, थोड़ा फील आएगा। लिखो, A and B are two sets. A and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively. Three and 6. A and B are two sets containing 3 and 6 elements respectively. Then find containing 3 and 6 elements respectively. Containing 3 and 6 elements respectively. Then find minimum and maximum number of elements possible in A union B. Find minimum and maximum number of elements possible in A union B. A में 3 एलिमेंट है, B में 6 एलिमेंट है। आपको बताना है A यूनियन B में मिनिमम कितना एलिमेंट हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। थ्री एंड 9 और कोई 6 and 9 और कोई? देखो, नंबर ऑफ ए दिया है 3, नंबर ऑफ बी दिया है 6 और हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है बच्चों, कितना होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ये तो हो गया 3 + 6 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 9 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वैल्यू होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। अब सोचो, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है उसने, तो जरा हम सोच लेते हैं। अगर इसको मैक्सिमम होना है, अगर इसको मैक्सिमम होना है इस वाले क्वांटिटी को, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? 9 में से कम जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना ओवरऑल ये मैक्सिमम होगा।
यानी कि जब ये मैक्सिमम होना है तब इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है बच्चों, अबे 0। ऐसा सिचुएशन में आ जाए ए और बी कुछ भी कॉमन ना हो, फाई मतलब, हाँ मतलब नंबर की बात कर रहे हैं बच्चे, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उस समय 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 9। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें मिला है 9 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब उल्टा सोचो, अगर इसको मिनिमम होना है तो सब्ट्रैक्ट होने वाले क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। और बताओ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, अबे 9 बोल रहा है, इसमें 3, हाँ मैक्सिमम 3 हो सकता है क्योंकि इसके पास 3 ही एलिमेंट है, इससे ज्यादा है ही नहीं इसके पास, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो उस कंडीशन में इसका मिनिमम वैल्यू नंबर ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम इज इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो मिनिमम एलिमेंट 6 हो सकता है, मैक्सिमम एलिमेंट 9 हो सकता है। नोट करें। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, देखो, in a group of 1000 people, in a group of 1000 people there are 750, in a group of 1000 people there are 750 who can speak Hindi, there are 750 who can speak Hindi, and there are 400 who can speak Assamese. In a group of 1000 people, there are 750 who can speak Hindi and there are 400 who can speak Assamese. Full stop. हाँ, पहले वाला 750 और 400 पीपल Assamese बोल सकते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखें हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक, लाइन चेंज, पहला पार्ट बोथ हिंदी एंड एसेमीज, फर्स्ट पार्ट में लिखें बोथ हिंदी एंड एसेमीज, सेकेंड पार्ट में ओनली हिंदी, थर्ड पार्ट में ओनली एसेमीज। फर्स्ट पार्ट बोथ लैंग्वेज, सेकेंड पार्ट ओनली हिंदी, थर्ड पार्ट ओनली एसेमीज। चलो बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से बना दो। नंबर ऑफ हिंदी दिया हुआ है 750 बच्चों, नंबर ऑफ एसएमएस दिया हुआ है कितना था 400। आप फॉर्मूला लगाओ नंबर ऑफ एच यूनियन ए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए, ये हो गया टोटल एच और ए मिला के, तो ये दिया हुआ है तुमको टोटल 1000। नंबर ऑफ हिंदी दिया है 750, नंबर ऑफ एसएमएस दिया है 400
और उसमें से नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन A का मतलब जो दोनों बोल सकता है वो आपको फाइंड करना है। कितना आ गया बताओ? 150 आदमी ऐसा है जो कि दोनों लैंग्वेज बोल सकता है, हिंदी और एसएमएस। पहले पार्ट का आंसर आ गया बच्चे। सेकेंड पार्ट याद करो, ओनली हिंदी निकालना है, ओनली हिंदी, यानी कि मुझे निकालना है नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन A डैश बच्चों, या फिर H माइनस A। अरे बोलो ना। तो क्या मैं इसको लिख दूं नंबर ऑफ H, हिंदी बोलने वालों में से हिंदी और एसएमईज कॉमन को हटा दूं? टोटल हिंदी बोलने वालों में से अगर दोनों लैंग्वेज बोलने वालों को हटा दिया तो क्या बचेगा? सिर्फ हिंदी वाला ही बचेगा। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 750 माइनस 150 कितना? 650 या 650, 650 या 600? 600। और सिमिलरली थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ओनली एसएमईज। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एच डैश निकालना है इस बार आपको। दैट मीन्स टोटल एसएमईज में से एसएमईज और हिंदी जो कॉमन है उसको हटा दो। देख लो कितना आंसर आ रहा है। 400 माइनस 150, 250 इज द आंसर। किसी को कोई तकलीफ? तो ये 2 वाला तो सवाल आसान होता है, तुम लोग कहीं भी कर लोगे। 2 वाला सवाल आ जाएगा, 2 सेट वाला तो बहुत इजी होता है बच्चों। थोड़ा सा मजा आता है जब 3 वाला आता है। तो अगला सवाल लिखो। लिखो, आउट ऑफ 450 पीपल, out of 450 people, it was found that out of 450 people, it was found that 285 watches football, 285 watches football, 195 watches hockey, 115 watches basketball, 45 watches football and basketball, 45 watches football and basketball, 70 watches football and hockey, 50 watches hockey and basketball, 50 watches hockey and basketball. Then find how many people watches, find how many people watches, पहला पार्ट all the three games, all the three games, second part only football, third part only hockey, fourth part only basketball. क्या आपको सवाल समझ में आ गया? फाइंड हाउ मेनी पीपल वॉचेज, पहला पार्ट है ऑल दी 3 गेम्स, सेकेंड पार्ट में ओनली फुटबॉल, थर्ड पार्ट ओनली हॉकी एंड फोर्थ पार्ट ओनली बास्केटबॉल। लिख लिया? अरे लिख लिया? चलो सबसे पहले बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ
एफ यूनियन एच यूनियन बी, ये फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले, एक आंसर यहां से आएगा। फॉर्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। क्या यही होगा? सारे वैल्यूज दिए हैं, पुट करो। ये टोटल दिया है कितना? 450 था क्या टोटल? 450। नंबर ऑफ फुटबॉल है 285, नंबर ऑफ हॉकी है 195, नंबर ऑफ बास्केटबॉल है 115। फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी है 70, हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल है 50 और फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल है 45। और प्लस ये फाइंड करना है बच्चों, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, यानी कि कितना आदमी है जो तीनों देख रहा है। चलो आंसर बता दो कितना आ रहा है पहले पार्ट का। बोलोगे? आज ही बोलना है। 20। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। पहले पार्ट का आंसर बच्चों ये लो 20। 20 आदमी ऐसा है जो तीनों गेम में इंटरेस्टेड है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना था ओनली फुटबॉल, ओनली एफ। ओनली एफ को कैसे लिखते थे याद करो? एफ इंटरसेक्शन बाकी दोनों का कॉम्प्लीमेंट बी डैश इंटरसेक्शन एच डैश। फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ एफ माइनस, अरे याद करो, नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच और प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच। क्या ऐसा ही बनेगा? बोलता ही नहीं है सब। रखो वैल्यू, रखो, सारा वैल्यू पता है। नंबर ऑफ फुटबॉल पता है अपने को 285, उसमें से हटाया एफ इंटरसेक्शन बी 45, उसमें से हटाया एफ इंटरसेक्शन एच 70 और उसमें ऐड कर दिया एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एच यानी कि 20। देखो तो कितना आया? किमान ऐसे पता नहीं सर कितना आया है, कितना आया? 190। तो क्या तुम बाकी दोनों निकाल लोगे? ओनली हॉकी ओनली बास्केटबॉल निकाल लोगे पक्का ना? मैं छोड़ दूं? चलो तो आज के लिए इतना ही, कहानी खत्म। तुम सेट थ्योरी पूरा खत्म कर लोगे एनसीईआरटी का, 3 4 5 एक्सरसाइज जितना भी है सारा कर लोगे तुम आज जाके, ठीक है? चलो मिलते हैं। आज किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा मुर्गा खाने में, बहुत धोखा मिला है मुझे। कुछ नहीं। हाँ